मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। आइए आज फिर हम लोग 10 प्रश्न का हम लोग प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। आप मेरे साथ जुड़िए और टिल लास्ट तक जरूर बने रहिए। आइए स्क्रीन पर पहला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करिए। देखिए आपसे बन पा रहा है या फिर नहीं। कहता है एक निश्चित राशि पर 16.2/3% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, उसी राशि का उसी दर पर इतने वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। एसएससी सिजल 2020 का प्रश्न है बच्चों, और बड़ा ही फेमस प्रश्न है, पूछता ही रहता है। आइए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करें और देखते हैं ये सॉल्यूशन इसका क्या होना चाहिए। 16.2/3% का यदि मैं बच्चों फ्रैक्शन वैल्यू निकालूं तो फ्रैक्शन वैल्यू किसके बराबर होगा? तो 50/3 किसके बराबर होगा? तो 50/3 प्रतिशत जब हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। 50 दूनी 100, यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 1/6। तो 3 वर्ष का पहले चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग निकालते हैं। मान लेते हैं कि मूलधन हमारा 1 था, तो होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे और 3 बार गुना करेंगे, तो इसका Q जो है ये हमारा मिश्रधन हो जाएगा। तो आप जानते हैं 7 का Q होता है बच्चों 343, जबकि 6 का Q होता है 216। और मिश्रधन में मूलधन घटा लिया जाए तो आपका क्या निकलेगा? ब्याज निकलेगा। जरा दोनों को घटाइए बच्चों, चूँकि 1 माने हैं आपने मूलधन को, और ये हमारा 3 साल का मिश्रधन हुआ। और आप जानते हैं कि मिश्रधन में जब मूलधन घटता है तो ब्याज आता है। तो जरा घटाइए, देखिए क्या आता है। 13 में 6 गया 7, और यहाँ 3 में से 1 गया 2, और यहाँ 3 में से 2 गया 1। 127/216 हमारा ब्याज आया। और ब्याज बराबर ब्याज कर ले, ब्याज हमारा 6350 है। शायद ये उम्मीद लग रहा है कि बच्चों 5 से कटेगा, 5 से 35, बाकी 3, 5 में 10, 30, ये 5 से साफ हो गया 50 बार में। तो हमारे पास जो मूलधन आया वो मूलधन आया 216 गुना 50। 1 का मान जब आपने निकाला तो 216 गुना 5, दैट इज ये क्या निकला? मूलधन निकला। और जब मूलधन निकल गया तो आपसे पूछा है रेट यही होना चाहिए, और कितने साल का? इतने साल का साधारण ब्याज बताइए। आइए इस मूलधन का साधारण ब्याज इतने वर्ष का कैसे निकालें? तो प्रतिशत में ब्याज रेट इनटू टाइम करेंगे। 16 × 48 2 50/3, 50/3 गुणा 3 × 5 15 2 17/3, और प्रतिशत के लिए नीचे क्या करना होगा? 100 गुना करना होगा बच्चों। 100 से ये 00 की कहानी खत्म होता हुआ दिख रहा है मुझे। और आप यहाँ गुणा करो, 3 × 3 = 9, 9 से कटेगा 9 दूनी 18, 9 चौके 36। सही है क्या बच्चों? 17 से यदि मैं अच्छा ये कितना आ रहा है देखो, 24 × 5 = 120, यानी 12, 12 × 5 = 60, 17 × 6 = 102। हमें लग रहा है उत्तर कौन सा होना चाहिए? डी होना। तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, गुना डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 24 × 5 = 120, 12, 12 × 5 = 60, 6, 17 × 6 = 102। बाद बाकी जीरो तो बैठाना अपने ऊपर डिपेंड करता है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन इसको बनाइए फटाफट। 24 संख्याओं का औसत 56 है। पहले 10 संख्याओं का औसत 71.7 है, और अगली 11 संख्याओं का औसत 42 है। अगली 3 संख्याएं यानी 22वीं, 23वीं, 24वीं, यानी अंतिम का 3 संख्या का एवरेज दिया है। 22वीं और 24वीं संख्याओं का औसत क्या होगा बच्चों? ये पूछा जा रहा है। बहुत बढ़िया। तो इस सवाल को बनाने की कोशिश करिए सभी बच्चे। 22वीं और 24वीं का आपसे क्या पूछ रहा है? औसत पूछ रहा है। ट्राई योर बेस्ट। फटाफट फटाफट सारे बच्चे बनाओ। आए उत्तर। 24 संख्याओं का औसत 56 है, तो 24 का कुल योग कितना होना चाहिए? जरा ये पता कर लो बच्चों। तो 24 × 6 = 6 × 24,
और 6 दूनी 144, 144 का बाकी 4, ये 4 बाकी 14, 24 बचे 120 और 14 मिलके बच्चों कितना, क्या 1344 आया क्या बच्चों? वेरी गुड। फिर पहली इस 24 में पहली 10 का औसत है 71.7, तो 71.7 को यदि मैं 10 से गुणा कर दूं तो ये हमें 717 मिल रहा है 10 संख्याओं का। फिर इसी में अगली 11 संख्याओं का औसत 42 है, तो कुल योगफल हो जाएगा 42 गुणा 11, तो 11 दूनी 22, 11 चौके 44 और 2 46। राइट बच्चों, अब मैं कुल योग में से ये 10 और 11 का योग घटा दूं 21 का, तो 3 संख्या का योग हमें पता चल जाएगा। तो ये हम लोग क्या करें, यहाँ से 1344 में आप माइनस कर दो 7 2 9 6 1 7 7 4 11, 14 में से 9 गया बच्चों कितना 5, और यहाँ 13 में 7 गया 6, 2 में से क्या 165 आ रहा है। यानी हमें यहाँ से पता चल गया जो लास्ट 3 संख्या छोड़ा गया उस सभी का योगफल पता चल गया। राइट, उस सभी का क्या पता चल गया, योगफल पता चल गया। आपका देखिए यहाँ पर रेशियो दिया है, जरा इसे सरल करें तो 12 से सब में गुणा करेंगे तो रेशियो हमें मिल रहा है 6:4:5। राइट, 6 4 10 5 15, तीनों मिलके 15 और तीनों मिलके योगफल 165, रेशियो 1 का मान क्या 11। राइट बच्चों, आपसे पूछा 22वीं और 24वीं का अंतर बताइए, यानी इस दोनों का अंतर पूछ रहा है कि नहीं, इस दोनों का अंतर क्या है, हाँ 22वीं और 24वीं संख्या का औसत पूछ रहा है। अच्छा अच्छा, औसत पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, तो इस दोनों का योगफल निकाल के 2 से भाग लगा देते हैं, तो दोनों का योगफल कितना 11, तो 11 का वैल्यू 121 और औसत पूछा है इस दोनों का 2 से भाग लगाएंगे 20 पॉइंट समथिंग, सॉरी 60 पॉइंट समथिंग, दैट इज आंसर डी होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए औसत का सवाल क्या पढ़ते हैं और क्या पूछता है। एवरेज में रेशियो इंक्लूड कर दिया, दोनों चैप्टर का टेस्ट ले लिया कि नहीं लिया, तो यही चीज़ है जिसको पता रहेगा तो क्या घुमाएगा कॉन्सेप्ट थोड़ी, कॉन्सेप्ट वही है, बस सवाल पूछने का तरीका थोड़ा बदल देता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्या कर रहा है, ए तथा बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 2:3 था, 4 वर्ष पहले उनका आयु का अनुपात 5:7 था, अब से 8 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। जल्दी फास्ट एकदम, देखते उत्तर क्या लाते हो तुम लोग, फटाफट एकदम स्पीड में। ए और बी 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पूर्व जो है वो रेशियो दिया हुआ है 2:3, और कहता है 4 वर्ष पूर्व रेशियो कितना था, 5:7। 8 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात पूछ रहे। देखो बच्चों, 8 वर्ष पूर्व से 4 वर्ष बाद जाने में 4 वर्ष जुटा होगा, राइट, दोनों में 4 जुटा होगा, पूर्व से 4 वर्ष पूर्व आना मतलब 4 जुटा होगा, रेशियो बैलेंस नहीं दिख रहा, आंसर आ गया। ओके, तो इस दोनों का अंतर कितना दिख रहा है बच्चों, 2 से यहाँ गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। आइए रेशियो में समान वृद्धि दिख रहा है, कहेंगे रेशियो में 1 का वृद्धि, वर्ष में 4 का वृद्धि, तो 4 × 20, 4 × 28, लेकिन ये ए और बी का किस समय का, 4 वर्ष पूर्व का निकला, और हमें पूछ रहा है 8 वर्ष बाद का, तो 4 वर्ष पूर्व से 8 वर्ष बाद जाने में 12 वर्ष जोड़ना होगा, इसमें भी 12 जोड़िए, इसमें भी 12 जोड़िए, ये 32 बनेगा, और ये बच्चों 42, सही कटे, सॉरी 40 हो जाएगा ना, 8 से कटा दीजिए, 8 चौके 32, 8 × 25 40, रेशियो होना चाहिए 4:5, यानी आंसर डी होना चाहिए। ओके, बढ़िया सवाल, नो डाउट, पूर्व से पूर्व में ले गया, साधारण बच्चा पूर्व में रह जाएगा, क्या पता हो। अगला क्वेश्चन, 5 sin थीटा बराबर 4, इसका वैल्यू बताइए, जल्दी से बताओ। साइन थीटा का मान हमें दिख रहा है 4/5, साइन थीटा बराबर होता है P/H, पता है, तो B हो जाएगा 3, क्योंकि 3 4 5 समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। यहाँ वैल्यू बेटाओ, सेक थीटा H/B यानी 5/3 प्लस 4 कॉट थीटा B/P यानी 3/4 एंड डिवाइडेड बाय 4 टेन थीटा यानी 4 × 4/3 माइनस 5 × cos थीटा B/H यानी 3 बटे कितना 5।
3/5 इसे सॉल्व कर लेना बच्चों फटाफट। 4 से 4 तुम्हारा कट ही गया, 11 और 3 3 9, 14/3 और इधर 5 से 5 कट गया, 16 में 9 गया कितना बच्चों 7, 7/3, 3/7। क्या 2 आंसर आ रहा है क्या बच्चों? देख लेना तुम लोग भी थोड़ा सा, मेरा तो 2 आया है, आप लोगों का सही है? ओके 2 है ना कंफर्म? वेरी गुड। तो इसमें कुछ नहीं था बच्चों, सीधा फटाफट वैल्यू बैठाना है और काम कंप्लीट कर देना है, और तो कुछ नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट लेता हूँ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फटाफट जल्दी से उत्तर दीजिए एकदम। मैं चाहूँगा फास्ट उत्तर आना चाहिए एकदम फास्ट। एक वर्ग ए का विकर्ण a+b इकाइयाँ हैं, वर्ग b के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका क्षेत्रफल a के क्षेत्रफल से दोगुना है। नाउ नेक्स्ट, इतना वाली 9 अंकों वाली संख्या 99 से विभाज्य है तो x + y + z का मान क्या होगा? आइए 99 का रूल तो नहीं पता, लेकिन 99 का फैक्टर करेंगे तो ये 9 × 11 चलेगा। जो संख्या 9 से कट जाए 11 से कट जाए वो निश्चित रूप से 99 से कटेगा। पहले हम 9 से चेक कर लेते हैं। 9 का नियम देखते हैं क्या। 9 का नियम क्या कहता है बच्चों? सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, और जब 9 दिख जाए उसको साफ भी कर सकते हैं। 9 से 9 कट गया, अब जो बचा उसी को जोड़ते हैं। 7 8 15, 15 6 21, 21 8 29, और 0 को जोड़ेंगे 0 ही रहेगा। 29 प्लस क्या मिला? x + y + z। अब आप सोचिए 29 में क्या जोड़ेंगे जिससे 9 से कट जाएगा? 7। 1 जोड़ेंगे तो 30 बनेंगे, 30 9 से थोड़ी कटेंगे। 7 जोड़ेंगे यानी इसका वैल्यू क्या हो सकता है? 7। जब 7 जोड़ेंगे 29 7 कितना हो जाएगा? 36। 9 से कट रहे नहीं कट? क्या और भी जोड़ने से कटेगा? हाँ, तो 7 में 9 जोड़िए 16 जोड़ेंगे तब भी कटेगा, है ना। ये कितना हो जाएगा? 45। कट रहा है 9 से, 9 का अंतर पे कटता जाए। फिर इसमें 9 जोड़ेंगे कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? अब इसमें 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 25। 25 जोड़ने से भी कटेगा, और 25 में फिर 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 34। 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 को देखो बच्चों, क्या कर रहा है। यदि p = x³ + y³ अपॉन x - y का होल स्क्वायर प्लस 3xy, फिर q बराबर दिया हुआ है x + y का होल स्क्वायर माइनस 3xy डिवाइडेड बाय x³ - y³, r बराबर x + y का होल स्क्वायर प्लस x - y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x² - y²। तो आपको ये जो दिया हुआ है थोड़ा सा इक्वेशन, उसका वैल्यू पूछ रहा है ना। आइए इस डाटा का वैल्यू बताना है, यानी p/q × r का वैल्यू बताना है। तो आप जानते हैं p/q × r का क्या मतलब है। p/q × r का मतलब सीधा है ना बच्चों, p × 1/q × r, यही तो है, राइट। चलिए p का वैल्यू आपके पास कितना है, तो आपको हो गया x³ + y³ डिवाइडेड बाय x - y का होल स्क्वायर, x - y का होल स्क्वायर प्लस 3xy, राइट बच्चों, गुणा 1/q, यानी q को उलट देना है तो ऊपर नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे, तो x + y का होल स्क्वायर, राइट, और माइनस 3xy, और गुना r का वैल्यू हमारे पास x + y का होल स्क्वायर प्लस x - y का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय x² - y², राइट। इसको सॉल्व करना और बहुत फास्ट गति से सॉल्व करना है बच्चों। पूरे डिटेल लिखोगे बहुत लंबा चला जाएगा, उतना वक्त नहीं होता है। मैं एक फार्मूला आप लोगों को लिख देता हूँ, क्या आपको मालूम है या नहीं है, और इसी फार्मूले का यूज़ भी करेंगे हम। AQ + BQ बराबर होता है बच्चों A + B × A² - AB + B², और AQ - BQ बराबर क्या होता है, तो ये होता है A - B × A² + AB + B²। इस फार्मूले का यूज़ करता हूँ और देखिए डायरेक्ट कैसे उत्तर आएगा। आप बताओ इसको सॉल्व करो तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। इसको जब तोड़ोगे a - b के होल स्क्वायर पर, तो a² + b² - 2ab और -2ab + 3ab मिलके क्या बन जाएगा? +ab, यानी x² + y² + xy हो रहा है। और जब इसको तोड़ोगे तो क्या देखिए, ये a² + ab + b² आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी इसकी कहानी कैंसिल होगा और यहाँ क्या बचेगा? x - y बचेगा, राइट। ठीक उसी तरह बच्चों इसको सॉल्व करो, देखो x² + y² + 2xy माइनस 3xy, यानी इसका वैल्यू आ रहा है x² + y² - xy, और देखो माइनस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी जब इसको फॉर्मूला पे तोड़ेंगे
तो ये वाला टर्म इसका सेकंड फैक्टर बन जाएगा और उससे ये कटेगा तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा सिर्फ x प्लस वाई, और x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इससे इसकी भी कहानी कैंसिल हो गया, बचा x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। जब इसे फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो बच्चों यहाँ से प्लस 2ab और यहाँ से माइनस 2ab कटेगा, बचेगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। योर आंसर इज दैट इज ऑप्शन बी, राइट। चलिए उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे, यदि ध्यान से आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे तो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 18 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय क्या है। बच्चों जब कभी भी इस तरह का सवाल आ जाए कि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के बटे 20 चाल से चलता है तो टी समय देरी या पहले पहुंचता है, तो पूछेगा बताओ वास्तविक चाल से चलेगा तो कितना समय लगेगा। आप कुछ नहीं करना, ऊपर वाले को सेम लिखना, नीचे वाले को घटा दीजिए, नीचे वाले मतलब अंश और हर को नीचे घटा के लिखना है और टाइम के साथ क्या करिए, गुना कर दिया करिए। 3/4 3 ऊपर लिखाएगा, बड़े में छोटे घटाना है, 4 में से 3 गया 1 और इसके साथ टाइम गुना करेंगे, 18 या कितना आ जाएगा 54, राइट। बस इस चीज़ को आप याद रखिएगा बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या है। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जीवा की लंबाई पूछ रहा है। ये रहा बच्चों आपका वृत्त, ये केंद्र और ये एक जीवा मैं ले लेता हूं और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या है और केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है। यहाँ से 5 सेंटीमीटर एक जीवा है, मैं यहाँ से जीवा पे एक लंब ड्रॉ कर दिया और यहाँ से जब इसको मिलाइएगा, आप जानते हैं बच्चों कि केंद्र से जब परिधि को मिलाएंगे तो ये त्रिज्या कहलाता है, यानी त्रिज्या कितना दिया है 13, ये 5 13 तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा 12। और केंद्र से जब जीवा पे लंब ड्रॉ करते हैं तो ये जीवा 2 बराबर पार्ट में बट जाता है। आपसे जीवा की लंबाई पूछा है, 12 दूनी 24 आंसर होना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुआ। ए को बी की तुलना में 25% अधिक 1/4 5/4 दोनों के बीच का रेशियो मिला 5:4। फिर कहता है बी को सी की तुलना में 60% अधिक मिला। बी को सी की तुलना में 60% अधिक 60/100 20 या 100 20/25 100 5 3 8/5 यानी 8:5। फिर सी को डी की तुलना में 20% कम, सी को डी की तुलना में 20% कम 1/5 4/5 4:5। जरा बच्चों रेशियो बैलेंस करना पड़ेगा। पहले इसे 5 से गुना करते हैं, 5 चौके 20 25 25 4 25 20 4 8 32 और इसे 8 से गुना करेंगे, 8 चौके 32 8 25 40, राइट। कहता है यदि ए को 80% अंक मिले हों तो डी को कितने परसेंट मिलेंगे। ए को 80%, 40 का वैल्यू 80% तो डी का पूछ रहा है, तो आप देखो इसका दोगुना हुआ, इसका भी दोगुना करेंगे यानी इसको कितना परसेंट मिल जाएगा 50%, राइट। तो उम्मीद करते हैं बच्चों प्रतिशत का एसएससी सीजीएल 2021 का सवाल है और निश्चित रूप से आप समझ पाए होंगे। आप कहेंगे कि 500 कहाँ गया, तो 500 अपनी जगह पे ही रह गया, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं हुआ, है ना। चलिए अगला सवाल नहीं है, मतलब 10 क्वेश्चन ही था बच्चों और उम्मीद करते हैं कि 10 प्रश्न आप लोग सीख गए हों। इसी तरह आप जुड़े रहिए और अपने नॉलेज को डेली बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।